दोस्तों कश्मीर का ये हिमालयन रीजन इंडिया और पाकिस्तान के बीच 6 दशक से ज्यादा एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। 1947 में इंडिया के पार्टीशन के बाद ये दोनों पड़ोसी मुल्क इस रीजन को लेकर 3 वॉर्स में एक दूसरे से लड़े। 1947-48 का इंडो पाक वॉर, 1965 का सेकंड कश्मीर वॉर और 1999 का कारगिल वॉर। 1980s के दौरान पाकिस्तान बेस्ड इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप LOC के इस पार सेपरेटिज्म को इंसर्जेंसी और टेररिज्म के थ्रू बढ़ावा देते आए हैं। लेकिन जम्मू और कश्मीर का इशू सिर्फ बायलेटरल ही नहीं बल्कि एक ट्राइलेटरल इशू है, क्योंकि इसमें चाइना भी शामिल है। पाकिस्तान के मुकाबले चाइना के साथ इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट मोस्टली काफी कंट्रोल रहा है, बावजूद इसके कि दोनों साइड्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड अपने मिलिट्री पोजीशन को रोड कंस्ट्रक्शन और दूसरे फैसिलिटीज के थ्रू फोर्टिफाई करते रहे हैं। लेकिन 2020 में हुए सिनो इंडियन स्टैंड ऑफ के बाद कश्मीर का ट्राइलेटरल डिस्प्यूट इंटेंसिफाई होता गया। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन ने बीजिंग के लिए लद्दाख पे उनकी टेरिटोरियल कंट्रोल के फ्यूचर को काफी अनसर्टेन बना दिया। चाइना और पाकिस्तान दोनों ही इंडिया के साथ कश्मीर डिस्प्यूट को अपने एडवांटेज के लिए यूज करना चाहते हैं। तो ये देखते हैं कि ऐसे कौन सा डिस्प्यूटेड रीजन है जो जम्मू और कश्मीर को एक ट्राइलेटरल कंटेस्ट का शिकार बना रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK जम्मू एंड कश्मीर का वो हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने 1947 में इन्वेड किया था। यूनाइटेड नेशंस और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इसे पाकिस्तानी कंट्रोल कश्मीर या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। करंट इंडियन गवर्नमेंट ने इसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर रीनेम किया था और ये एरिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला एरिया जिसे पाकिस्तान आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहता है और दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसे अगस्त 2009 तक नॉर्दर्न एरियाज भी कहा जाता था। पाकिस्तान में आजाद जम्मू एंड कश्मीर को आजाद कश्मीर कहा जाता है और ये इंडियन कश्मीर के वेस्टर्न पार्ट से जुड़ा हुआ है। उधर बाल्टिस्तान वेस्ट लद्दाख का वो प्रोविंस है जिसे 1947 में पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाई किया गया था। अपनी लोकेशन के लिए POK का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वो कई कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, जैसे वेस्ट में पाकिस्तान का पंजाब, नॉर्थ वेस्ट में फ्रंटियर प्रोविंसेस यानी खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान का वाखान कॉरिडोर और नॉर्थ में चाइना का शिनजियांग प्रोविंस। एक्सेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर के इंडियन पार्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 के अंडर लाया गया। वहीं आजाद जम्मू एंड कश्मीर को 1974 में आजाद कश्मीर इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत गवर्न किया जाता है। वैसे तो AJK का एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल है, लेकिन उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर काफी कमजोर है और वो हर छोटे बड़े इशू के लिए पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पे डिपेंडेंट है। दोस्तों जिस तरह पाकिस्तान के साथ POK एक मेजर डिस्प्यूट का कारण है, वैसे ही चाइना के साथ इस रीजन में अक्साई चिन्ह सबसे बड़ा मामला है। अक्साई चिन्ह का रीजन चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के जंक्शन पे लोकेटेड है। भारत का यह अभिन्न हिस्सा फिलहाल चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन में है और इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट का एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। उइगर भाषा में चिन का मतलब है सफेद पत्थरों का रेगिस्तान और ये चिन शब्द चाइना की चिंग डायनेस्टी को रेफर करता है। ये एक हाई ऑल्टीट्यूड सॉल्ट डेजर्ट है जिसे सोडा प्लेन भी कहा जाता है। हार्श क्लाइमेट और टोपोग्राफी के चलते इस रीजन में कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। ज्योग्राफिकली ये तिब्बन प्लेटू और चांगतांग का हिस्सा है और हिस्टोरिकली ये लद्दाख के हिमालयन किंगडम का पार्ट हुआ करता था। बाद में ये कश्मीर का हिस्सा बना जब 19th सेंचुरी में लद्दाख को एनेक्स कर लिया गया। इस रीजन का करंट डिस्प्यूटेड स्टेटस इंडिया और चाइना के शुरुआती डिस्प्यूट तक ट्रेस किया जा सकता है। 1962 सिनो इंडिया वॉर का मेन कॉज था चाइना द्वारा बनाई गई एक सड़क जो इंडिया के मुताबिक उसकी सोवरेनिटी का वायलेशन था। तिब्बत और शिनजियांग को कनेक्ट करने वाला चाइना का नेशनल हाईवे 219 शिनजियांग होते हुए जाता है, जिसके कारण ये एरिया चाइना के लिए बेहद सिग्निफिकेंट है। वैसे तो दोनों साइड से LAC को रिस्पेक्ट करने का डिसीजन लिया था, लेकिन बावजूद इसके एक्चुअल हॉस्टिलिटीज को अवॉइड नहीं किया जा सका। इनफैक्ट पाकिस्तान भी इस रीजन को क्लेम करता है। 1963 में चाइना और पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट को ट्रांसफर किया गया। 1987 के दूसरे बॉर्डर एग्रीमेंट ये सजेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान इन एरियाज को अभी भी अपना क्लेम करता है। हालांकि अब तक किसी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस रीजन को ऑफिशियली क्लेम नहीं किया। इनफैक्ट पाकिस्तान चाइना द्वारा कंट्रोल्ड इस रीजन को अपनी सहमति दे चुका है। दोस्तों चाइना के मुताबिक उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सिर्फ अक्साई चिन्ह पे उसके क्लेम्स तक सीमित नहीं है।
ऐसे कई एरियाज हैं जो इलीगली पाकिस्तान द्वारा चाइना को 1963 में सौंप दिए गए थे। ये एरियाज ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट का हिस्सा है, जिसे सक्शगम ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। काराकोरम वाटरशेड के नॉर्थ में करीब 5200 स्क्वायर किलोमीटर पे सक्शगम वैली समेत ये ट्रैक्ट चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। ये स्ट्रेच उसके शिनजांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन में पड़ता है। मार्च 2, 1963 में पाकिस्तान और चाइना के बीच शिनजांग के साथ कश्मीर की बाउंड्री को लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया गया। इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने 5163 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना को सौंप दिया और बदले में चाइना ने गिलगिट एजेंसी पे पाकिस्तानी सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज कर दिया। चाइना और पाकिस्तानी इंजीनियर्स द्वारा 1970s में जॉइंटली बिल्ड काराकोरम हाईवे इसी एग्रीमेंट का एक नतीजा था। पिछले कुछ सालों से ये वैली सुर्खियों में रही है, जब 2018 में सक्शगम वैली में चाइना के रोड कंस्ट्रक्शन के रिपोर्ट्स सामने आने लगे। वैसे तो चाइना वॉचर्स के मुताबिक 70 किलोमीटर का ये रोड माउंटेन क्लाइंबिंग और टूरिज्म पर्पसेस के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को इसमें चाइना के दूसरे हिडन एजेंडा नजर आ रहे थे। इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के अनुसार ये काराकोरम हाईवे की रीअलाइनमेंट का हिस्सा था, ताकि पाकिस्तान के पंजाब से शिनजांग के काशगर तक 1300 किलोमीटर रोड को साल भर स्नो फ्री रखा जा सके। ये वही काराकोरम हाईवे है जो CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक वाइटल लाइफलाइन है और जिसको इंडिया स्ट्रांगली अपोज करता है, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के थ्रू जाता है और इंडिया के लिए ये उसकी सोवरेनिटी का वायलेशन है। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच सियाचिन को लेकर भी विवाद काफी इंटेंस रहा है। सियाचिन ग्लेशियर सेंट्रल एशिया को इंडियन सबकॉन्टिनेंट से और पीओके को अक्साई चिन्ह से सेपरेट करता है। इस ग्लेशियर का सैल्टोरो रिज पीओके और चाइना के बीच एक नेचुरल बैरियर है, जिस रीजन में इन दोनों के मिलिट्री लिंकेजेस को प्रिवेंट करता है। सियाचिन एक ऐसा वॉच टावर है जहां से इंडिया पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान वाले इलाके पर नजर रख सकता है। अगर ये लोकेशन पाकिस्तान के हाथ लग जाता या लग गया होता तो इंडिया के लिए बड़ा थ्रेट बन जाएगा। फिलहाल इंडिया के पास सियाचिन के साउथ वेस्ट में मौजूद सैल्टोरो रिज का कंट्रोल है, इसीलिए वो बायलैटरल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में पाकिस्तान के मुकाबले एडवांटेज एंजॉय करता है। यही नहीं, सियाचिन इंडिया को चाइनीज एक्टिविटीज पे भी नजर रखने में मदद करता है, खासकर ऐसे वक्त में जब चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इंक्रीज होती नजर आ रही है। असल में स्टार्टिंग में वो पाकिस्तान ही था जिसने पहली बार इस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया का पोटेंशियल नोटिस किया था, लेकिन 1970 तक उसने वहां कोई ट्रूप्स डिप्लॉय नहीं किए, बल्कि वो इन ग्लेशियर्स में माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस भेजता रहता था। अर्ली 1981 में इन एक्सपीडिशंस ने इंडिया के सस्पेशन को जगाया। इंडियन आर्मी कर्नल नरेंद्र बुल कुमार को इस रीजन को मैप करने की परमिशन दी गई। इंडियन आर्मी की एक्टिविटीज को सेंस करते हुए पाकिस्तानी आर्मी ने इस एरिया को कैप्चर करने के लिए एक मिशन प्लान किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि इसकी भनक भारत को पहले से लग चुकी थी। और अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत इंडिया ने सियाचिन पर अपने ट्रूप्स भेजे। जब तक पाकिस्तानी फोर्सेस वहां पहुंच पाती, इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर और सैल्टोरो रिज पे कंट्रोल हासिल कर लिया था। हाल ही में टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए आर्मी ने टूरिस्ट को भी इस एरिया में अलाउ करने का फैसला लिया है। और दोस्तों, अब ये हाईली मिलिटराइज्ड बेस कैंप और दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड अब बिना किसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC के एक्सेस किया जा सकता है। लद्दाख पुलिस के पास ऑर्डर्स हैं कि वो इस एरिया में चेक पोस्ट स्टैब्लिश करे ताकि सियाचिन बेस कैंप तक टूरिस्ट फ्लो को मेंटेन किया जा सके। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद का एक मेजर रीजन है NJ9842, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का नदर्न मोस्ट डिमार्केटेड पॉइंट है। 1968 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ज्योग्राफर रॉबर्ट डी हॉटस्कन ने यूएस मैप्स में सीजफायर लाइन को यूनिलेटरली NJ9842 से काराकोरम पास तक एक्सटेंड किया था। यूएस एजेंसी के इस चेंज ने इंडिया और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट में हलचल मचा दी और पाकिस्तान इस लाइन के बियॉन्ड एरियाज को फॉर्मली क्लेम करने लगा। करेंटली इंडिया एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन के कंट्रोल में है, जो NJ9842 के साउथ वेस्ट जाती है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री का स्टैंड ये है कि LOC को NJ9842 के बियॉन्ड डिलिनेट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इसके फर्दर अलाइनमेंट को लेकर अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। 1949 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन किया गया कराची एग्रीमेंट सीज फायर लाइन को ग्रिड रेफरेंस NJ9842 तक डिमार्केट करता है, ये सोच के कि जम्मू एंड कश्मीर प्रॉब्लम का एक अर्ली सेटलमेंट निकल आएगा। इस पॉइंट के बियॉन्ड स्ट्रेच को अनस्पेसिफाइड ही रखा गया। दोनों साइड्स द्वारा डिटेल्ड मैप्स प्रोड्यूस किए गए और UN सर्टिफाइड इन मैप्स में सीज फायर लाइन को
NJ9842 तक ही ट्रेस किया गया। किसी भी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यह स्पेसिफाई किया गया कि इस पॉइंट के बियॉन्ड सीज फायर लाइन 1 इंच मैप पे ड्रॉ किया जाएगा ताकि नो मैंस लैंड को एलिमिनेट किया जा सके। NJ9842 से ग्लेशियर तक नॉर्थ में ड्रॉ की गई लाइन सियाचिन का ज्यादातर हिस्सा इंडिया में ही शो करती है। दोस्तों एक और डिस्प्यूटेड रीजन है जो इन दिनों चर्चा में है और वो है डिप्सांग प्लेन्स। 16,000 फीट अबव सी लेवल पे बसा ये 972 स्क्वायर किलोमीटर प्लेटू चाइना द्वारा इलीगली ऑक्युपाइड है। मई 2020 में जब से ईस्टर्न लद्दाख ने इंडिया क्लेम लाइंस को ट्रांसग्रेस किया था तब से डिप्सांग प्लेन्स पे कोई भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। ईस्टर्न लद्दाख के नदन पार्ट में लोकेटेड ये प्लेन्स स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल कैंप साइट और मिलिट्री बेस दौलत बेग ओल्डी के पास है, जहां इंडिया का हाईएस्ट एयर स्ट्रिप भी मौजूद है। ये प्लेन्स इंडिया के सब सेक्टर नॉर्थ SSN के अंडर आते हैं, जिसके एक तरफ सियाचिन ग्लेशियर है और दूसरी तरफ चाइनीज कंट्रोल्ड अक्साई चिन। डिप्सांग प्लेन्स को लेकर टेंशंस 2013 तक ट्रेस किए जा सकते हैं, जब चाइना ने 18 किलोमीटर इंकर्शन किया था। उस समय हुए टॉक्स में इंडिया और चाइना ने एग्री किया था कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशंस पे लौट जाएंगे, लेकिन PLA ट्रूप्स कभी LAC के उस पार वापस नहीं गई। वहीं इंडिया ने SSN पे नजर रखने के लिए एक सेपरेट ब्रिगेड बनाई है। हाल ही में ITBP ऑफिशियल्स के मुताबिक डिसएंगेजमेंट के प्रेडिक्शन के तौर पे चाइना डिप्सांग में 15 to 20 किलोमीटर का बफर जोन डिमांड कर रहा है। इंडियन टेरिटरी में इस बफर जोन की मांग को इंडिया ने रिजेक्ट करते हुए 3 से 4 किलोमीटर के एक बफर जोन का ऑल्टरनेटिव चॉइस दी, लेकिन चाइना ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है। दोस्तों 1947 से ही कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू बना हुआ है। 1957 में VK कृष्णा मेनन ने UN में अपने लॉन्ग स्पीच में ये आर्ग्यू किया था कि इंडिया का लीगल हक है कि वो कश्मीर पे कंप्लीट सोवरेनिटी क्लेम करे, लेकिन बावजूद इसके इंडिया के नेबर्स कश्मीर को लेकर चैलेंजेस खड़े करते आए हैं। वैसे तो बीते कुछ समय से चाइना ने अपने आप को प्रोवोकेटिवली इस डिस्प्यूट में एक थर्ड पार्टी की तरह प्रोजेक्ट किया है, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान अकेला ट्रबल मेकर नहीं है। इन बायलैटरल डिस्प्यूट्स में चाइना अब लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान और चाइना के साथ बढ़ते टेंशंस, डायलॉग की कमी, इंक्रीज मिलिटेंसी का थ्रेट और इंक्रीजिंग एजिटेशंस और प्रोटेस्ट कश्मीर को आने वाले समय में भी डिस्टेबलाइज करके रखेंगे। ऐसे में कश्मीर का ओवरऑल डेवलपमेंट, यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज को एड्रेस करना और ओवरऑल रीजन की सिक्योरिटी को इनहेंस करना कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव स्टेप्स हैं जो रिसेंट पास्ट में लिए गए हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं और इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट किस तरह से इन चैलेंजेस को एड्रेस करती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ अपने वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। और जैसा वीडियो के पहले भाग में मैंने आपसे बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑन कश्मीर ट्राइलेटरल डिस्प्यूट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।